अभी तक झारखंड में 125 पॉजिटिव केस टोटल हुए हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। पिछला सप्ताह 28 अप्रैल से लेके 5 मई तक हमारे स्थिति काफ़ी अच्छी थी। हमारे पूरे सप्ताह में हमारे पास केवल 12 केस आए थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो कोई ऐसा इसमें बहुत लोग मुझे पूछते थे कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। मैंने उसी समय कहा था कि इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक जस्ट चांस फाइंडिंग हो सकती है कि 2-3 दिन तक आपको कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, तो बराबर कल हमारे को 10 पॉजिटिव केस निकले हैं। और मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इस बीमारी को रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम लोगों को ट्रैक करें, टेस्ट करें, ट्रेस करें और आइसोलेट करें। जितने अधिक से अधिक लोगों को हम लोग टेस्ट करके आइसोलेट कर पाएंगे पॉजिटिव लोगों को, उतना उसका संक्रमण रोकने में हम लोग कारगर साबित होंगे। और सारी हमारी जो प्रणाली है वो इसी दिशा में अभी कार्य कर रही है। आपकी सूचना के लिए आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं बता देता हूँ कि पिछले 7 दिनों में झारखंड का जो ग्रोथ रेट रहा है वो 2.52% रहा है। अभी हमारा डबलिंग रेट जो है, अगर आप करंट स्टेटस पर जाते हैं तो 27.8 दिन का है। हम उस हिसाब से देखिए तो नेशनल डबलिंग रेट से हम लोग 3 गुना अच्छे पोजीशन में हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये डेली बदलते रहते हैं। आज कुछ केस आ जाएगा, फिर ये आंकड़ा चेंज हो जाएगा। इसलिए ये आंकड़े केवल एक स्टैटिस्टिक्स है, इसको उसी तरीके से हमें देखना चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ जो डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं, केस फैटेलिटी रेट, वो 2.4% है और भारत का एवरेज 3.43% है। अभी तक हमने टोटल 15,130 टेस्ट कर लिए हैं, जिसमें से 15,005 टेस्ट निगेटिव है, मतलब 99.17% टेस्ट निगेटिव है। झारखंड में पॉजिटिविटी रेट, केस पॉजिटिविटी रेट जिसे कहते हैं, वो मात्र 0.83% है, 0.83%। तो ये एक अच्छा रुझान है। इससे ये दिखता है बेसिकली कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जो केसेस आ रहे हैं वही केसेस है। आम जो एक धारणा है कि भाई बहुत कम्युनिटी में इसका फैलाव हो गया है, वैसी स्थिति अभी नज़र नहीं आ रही है। भविष्य के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी तक हमारी जो प्राइवेट लैब है TMH की, उसने भी 235 टेस्ट कर लिए हैं, तो उसका भी फंक्शनिंग अभी काफ़ी सुधार होते जा रहा है। हमें निश्चित रूप से टेस्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है। मोर सो जब कई राज्यों से अभी माइग्रेंट हमारे राज्य में वापस आ रहे हैं, तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर निश्चित रूप से उसका एक अतिरिक्त दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें से कई लोग जो है वो जो रेड जोन्स है वहाँ से आ रहे हैं। और हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि इनको अधिक से अधिक संख्या में ये जो माइग्रेंट्स आए हैं उनका हम लोग सैम्पलिंग कर सके, ताकि अगर उसमें कोई पॉजिटिव है तो हम लोग तुरंत उसे आइसोलेट कर सकें। अभी अगर हम लोग एज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे सारे के सारे ही पेशेंट्स जो है वो 60 साल से नीचे के हैं और 0 to 10 ईयर्स में मात्र 7 लोग हैं। अधिकतर लोग 20 से 29 के एज ग्रुप में 35 लोग हैं और 30 to 39 के एज ब्रैकेट में 31 लोग हैं। हमारे सारे के सारे पेशेंट्स असिम्प्टोमेटिक है आज की तारीख में। आज भी 2 पेशेंट्स रिलीज़ हुए हैं। अभी तक टोटल रिकवर्ड का आंकड़ा 33 है। आज का मैं इसमें जोड़ा नहीं हूँ, क्योंकि वो बुलेटिन जारी होगा तो उसमें बताएगा। अभी तक राज्य में टोटल 46 कंटेनमेंट जोन्स फंक्शनल है। अभी 2-3 जोन्स में से केसेस सब डिस्चार्ज हो चुके, तो कम भी होते जाएंगे। इन कंटेनमेंट जोन्स में 71,868 मतलब लगभग 72,000 घर हैं। अभी तक इन कंटेनमेंट जोन से हम लोगों ने 8,071 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। ज़्यादातर ऑब्वियसली रांची और हिंदपीढ़ी के इलाके के हैं, और उसमें से 89 हम लोगों को पॉजिटिव भी मिले हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस पूरे प्रक्रिया का सबसे अहम अंग है। हमारे पास, जैसे मैंने बताया, टोटल 125 पॉजिटिव केसेस थे। उनके केवल हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और लो रिस्क कॉन्टैक्ट मिलाकर 2714 लोगों का सैम्पलिंग किया गया। मतलब हम ये देख सकते हैं कि 125 व्यक्तियों के पीछे 2714 कॉन्टैक्ट्स थे। मतलब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि एक आदमी के पीछे लगभग 20-22 लोग कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से हम लोगों को 50 नए पॉजिटिव केस मिले। ये भी ज़्यादातर हिंदपीढ़ी और इस क्षेत्र के ही है। 96 सैंपल्स का एक ऑटो एक्सट्रैक्टर मशीन रिम्स ने ऑर्डर किया हुआ है बहुत पहले से, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेड है, तो उसके अपने समस्याएं हैं। अभी तक उसकी डिलीवरी वो नहीं कर पाए हैं। 10 मई का डेट अभी दिया गया है लास्ट। इस जांच करने के लिए मात्र BSL 2 लैब्स की आवश्यकता, 2 लैब स्टडी की लैब की आवश्यकता है।
तो अभी वर्तमान में रिम्स का लैब उसके लिए सफिशेंट है। कानून जो है, कानून में ये भी लिखा है कि हेलमेट पहन के ट्रिपल राइडिंग नहीं करना है, लेकिन हर दूसरा आदमी वो करता है। तो कानून उन्हीं के लिए है जो उसका पालन करना चाहते हैं। अगर हम कानून प्रिय सोसाइटी है और हम अगर ये मानते हैं कि ये सब हमारी सबकी रक्षा के लिए है, तो हमको कानून का पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ उल्लंघन, और कानून का उल्लंघन पर कार्रवाई तभी हो सकती है जब उस पर पकड़ा जाए। तो जहाँ जहाँ वो पकड़ा जा रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग पूरी तरह से अभी, क्योंकि अब दिक्कत यही है कि पूरा प्रशासन का अमला, पर्टिकुलरली रांची जिले में एटलीस्ट, दूसरे कार्यों में थोड़ी प्राथमिकता हो रही है। फिर भी जहाँ जहाँ ओपनली मिलता है वहाँ ये कार्रवाई की जा रही है।